वहीं केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की तरफ से लगातार नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बाद अब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को समन भेजे जाने और पूछताछ किए जाने के विरोध में किया जा रहा है। जहां एक तरफ देश भर में कांग्रेस ने व्यापक प्रदर्शन किया, तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कांग्रेसियों ने प्रदेश कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए देहरादून स्थित ईडी निदेशालय का घेराव कर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। क्या कुछ कहा है ये पूरा मामला, ऐसे तमाम मुद्दों पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एनबी न्यूज से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज कांग्रेस के तमाम जो कद्दावर नेता है वो ईडी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। जिस तरह से बार बार ईडी की तरफ से जो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है सोनिया गांधी, उनको बार बार समन दिया जा रहा है। सर, क्या कहना है आपका? आज आप ईडी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, क्या कुछ वजह है? सत्ता में बैठे हुए लोग विपक्ष की आवाज़ को दबाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस आवाज़ को दबाने के लिए सत्ता में बैठे हुए लोग सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का लगातार दुरुपयोग कर रही है। आज हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस आज सड़कों पर है और हम सत्ता में बैठे हुए लोगों से कहना चाहते हैं, यदि लोकतंत्र पर हत्या होगी, लोकतंत्र पर प्रहार होगा, संविधान को पैरों तले कुचला जाएगा और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का अगर प्रयास होगा तो कांग्रेस इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी। कई बार राहुल गांधी जी को भी नोटिस दिया गया है। किस तरह आप देखते हैं ये आखिर इसके पीछे एक पूरा क्या नियत है केंद्र सरकार? देखिए, नियत तो बड़ी स्पष्ट है। ऐसे नोटिस कोई सिर्फ राहुल गांधी जी या सोनिया गांधी जी को नहीं दिए गए हैं, विपक्ष के बहुत सारे नेताओं को दिए गए हैं। और जो इन नोटिसों से डर जाते हैं, जो भाजपा की शरण में चले जाते हैं, वो जो है पूरी तरीके से जो है सेफ हो जाते हैं और जो सरकार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं उस आवाज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। तो इससे कांग्रेस के लोग घबराने वाले नहीं हैं। आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। जो कांग्रेस जो है अंग्रेजी हुकूमत से लड़ी हो, जिसने देश को आज़ादी दिलाई हो, तो एक नारा भी है कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। सर, तमाम जो भाजपा के नेता हैं उनका साफ तौर से कहना है कर न डर। आखिर जब कोई गलती नहीं है सोनिया गांधी की, तो जांच से क्यों डर रही है? मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के लोगों से, आपने जितने लोगों को ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के नोटिस दिए, उनमें से जिन लोगों ने भाजपा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया वो तो बिल्कुल गंगा जल से धुले हो गए और जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा के लोग अपने गरेबान में झांक करके देखें, तब हमसे बात करें। आप थे हमारे साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी, का साफ तौर से कहना है कि भाजपा उस नियत पर काम कर रही है, अगर जो ईडी के ये तमाम जो समन है वो नेताओं को भेजे जाते हैं, वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका दोष नहीं निकलता है। अगर भाजपा के जो तमाम नेता हैं, भाजपा सरकार के सामने कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो नहीं टिकते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं बार बार परेशान किया जाता है। अपने सहयोगी सतीश कुटारी के साथ मैं अस्कर जाफरी, एनबी न्यूज़ देहरादून के लिए। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आज नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी के समक्ष बयान दर्ज कराने के लिए पेश हुई। इस पेशी के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कांग्रेसियों ने ईडी दफ्तर तक पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बैनर पोस्टर लिए हुए बीजेपी सरकार, पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ईडी पर बेबुनियाद आरोप ये पिछले वर्षों में जो होता रहा है, जो बोलते हैं उनकी आवाज़ को चुप कराने की कोशिश की जाती है, लेकिन राहुल गांधी जी ने खुलकर पिछले वर्षों में मजबूती से जल मुद्दों को उठाया है, देश की आवाज़ बने हैं। आज अगर खतरा है तो राहुल गांधी से है केंद्र सरकार को। पूरे देश के हर प्रांत में, हर जिले में आज ये आम नागरिक का गुस्सा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का गुस्सा नहीं है, केवल कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है, ये किसान है, नौजवान है, बेरोजगार है, महिलाएं हैं, दबे हुए कुचले हुए लोग हैं, वो लोग हैं जिनकी आवाज़ सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी आज उस देश की अध्यक्ष है जिस पार्टी ने इस देश को आज़ाद करवाया।
जंगे आज़ादी का इतिहास है कांग्रेस का। देश की आज़ादी के बाद इस देश को खड़ा करने का इतिहास है कांग्रेस का। आज जहां देश है, जो कुछ है, वो कांग्रेस का योगदान है, कांग्रेस की सरकारों का योगदान है, जनता का योगदान है। और आज किसानों के, मजदूरों की, दबे हुए, कुचले हुए नौजवान, महिला, उनकी आवाज़ को उठाने वाली जो पार्टी है, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप उसकी आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स के माध्यम से, अलग अलग एजेंसीज को इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके आप समझते हैं कि आप कांग्रेस की आवाज़ दबा लेंगे। कांग्रेस की आवाज़ अंग्रेज नहीं दबा पाए तो आप क्या दबाएंगे? हिंदुस्तान के आवाम की, हिंदुस्तान के जन सरोकारों की लड़ाई कांग्रेस लड़ती रही है और लड़ती रहेगी। हमारा उद्देश्य ईडी की कार्रवाई रोकना नहीं है। हमारा उद्देश्य भारत की जनता तक सच पहुंचाना है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र का किस तरीके से अपमान कर रही है, किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य ईडी की कार्य में दखल देना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल जनता को अवेयर करना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। एक धन्यवाद मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी और अमित शाह को देना चाहता हूं। जो बिखरी हुई कांग्रेस थी, छिटकी हुई कांग्रेस थी, उसको दोबारा से एक करने का उन्होंने काम किया, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं।